ये युद्ध स्थल है वीरों का। लक्ष्मण, ये युद्ध स्थल है वीरों का। बच्चों का यहाँ खिलवाड़ नहीं, गिर पड़े है यहाँ बाणों की, मिष्ठानों का भंडार नहीं। ये शूर्पणखा की नाक नहीं, सुन लक्ष्मण, ये शूर्पणखा की नाक नहीं, ना पीछा बाली बानर का है, ये शिकार नहीं सौर का है, ये लहू सीलम के स्वर का है। लक्ष्मण, जिन दांतों का सुखाना दूध, सुन ले, जिन दांतों का सुखाना दूध दुख होता है उन्हें तोड़ने में, इसलिए राज जागर को खुश है करना छोड़ने में, अन्यथा तारिका वध वाला, सुन ले, अन्यथा तारिका वध वाला अभिमान चूर हो जाएगा, फिर दूसरा तीसरा केवल का प्रतिघात दूर हो जाएगा। रघुकुल की कमान लंका में, रघुकुल की कमान इस कारण आकर पड़के है, ऋषियों की यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ प्रतिघात आज होगा, हाँ प्रतिघात आज होगा, इंद्रासन वाले पापों का, सूर्य मंडल के, मुनि मंडल के, गौ मंडल के संतापों का, अपनी प्रतिघात हिंसा की पीड़ा अब सीख मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से जी भर के नारेगी पृथ्वी। वह कहीं नहीं कर सकता है, वह कहीं नहीं कर सकता है, जो बल रखता है मुष्टों का, रघुवंश आपका पूरा हो करते चूरा दुष्टों का। हवाई जोश में आकर तुझे, सुन ले, हवाई जोश में आकर तुझे नौकरों से उड़ा दूंगा, तेरी शानो शौकत सब मिट्टी में मिला दूंगा। तलवार की नोक पर तुझे, सुन ले लक्ष्मण, तलवार की नोक पर तुझे कई चक्कर घुमा दूंगा। है जिधर नजर डाली मैंने, है जिधर नजर डाली मैंने, सबको पटकर निकाला है, तेरी तो हस्ती क्या लड़ गए, इंद्र को जीत डाला मैंने। चलता हूँ जिस जमीन पे मैं, खुला वनवासी, चलता हूँ जिस जमीन पे मैं, वो चल रहा जाता है, वो क्या लड़ गए, इंद्रासन डोल जाता है। शक्तिशाली वही जग में, शक्तिशाली वही जग में, जो नम्र भाव की गुलाता है, फलदायक वृक्ष भी फल पाकर नीचे को झुक जाता है, जो ज्यादा मीठा होता है, सुन ले मेघनाथ, जो ज्यादा मीठा होता है वो आत्मा नाश कराता है, मीठे करने को देखो तो कोलों में फैल जाता है। मैना जो मैं करती है, मैना जो मैं करती है, वो सबके मन को भाती है, मकड़ी जो मैं करती है, मैं गले छुरी भिजवाती है। रोग बनकर तू चला, सुन ले वनवासी, रोग बनकर तू चला तो मैं दवा बन जाऊंगा, तीर बनकर तू चला, सुन ले, तीर बनकर तू चला तो मैं हवा बन जाऊंगा, तेरी मैं खाल खींचूं, सुन ले, तेरी मैं खाल खींचूं, तेरे मैं बाल लूटूं, अगर मैं इंद्रजीत हूँ तो तेरा सारा रख भी जाऊं। छोड़ नहीं सकता हिमालय बर्फ का ढक जाना, छोड़ नहीं सकता हिमालय बर्फ का ढक जाना, छोड़ नहीं सकता देवी कुलों का चह जाना। बहुत आराम कर चुका है तू इन मखमलों के गद्दों में, अब तुझे लक्ष्मण बुलाएगा इन मिट्टी के ढेरों में। जय जय रघुवर जी, जय जय रघुवर जी।
हाय मेरी दुनिया, हाय मेरी जीवन धार, तुम मुझे कहाँ छोड़ के चले गए हो? हे हनुमान, तुम लंका जाओ। लंका में सुषेण वैद नाम के एक वैद रहते हैं, उनको ले जल्दी से लेकर आओ। जो आज्ञा। अरे साजन, गुरुदेव, अरे साजन, गुरुजी आ गया साजन, गुरुदेव प्रणाम, सरदार हो। उठ गया तो उठ गया महाराज। ये 12 बजे उठता है तो दिन में। वाह बेटा, तेरा तो हिसाब ही कुछ और है। तू छोटा सा था ना जब छोड़ हुआ, अब से जो आपने बताई थी हाँ देख सब सुन ले बेटा, आए। तो मेरी बात सुन बेटा। मेरा क्या है, मैं तो अंतिम सांसें गिन रहा हूँ, एक पैर मेरी कब्र में पड़ी है बेटा। ठीक है, सुन, हम हैं ना लंका के राजवैद, सुन रहा है? हाँ महाराज। हाँ, मैं कम सुनता हूँ, बोलते रहना बेटा, ठीक है? जी महाराज। हाँ, तो राजवैद है बेटा, हमारा क्या है ना, हमारा कर्तव्य है समान रूप से सबकी चिकित्सा करें। लेकिन बेटा, पहले मैं तुझे बता दूं ये वैद की परंपरा क्या है, समझ रहा है? हाँ, ये देख पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है तेरे को? दिख रहा गुरुदेव। हाँ, तो ये जो ब्रह्मांड है बेटा, ये 5 पंच महाभूत से बना है। पंच महाभूत बेटा, ठीक है? गुरुदेव सही। हाँ, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, और इन 5 महाभूतों से बेटा
प्रकृति जो ब्रह्मांड दिख रहा है उनकी 3 प्रकृतियां हैं बेटा। कौन से हैं? सत्व रज तम। और जो ये ब्रह्मांड बेटा, एक ब्रह्मांड इसके अंदर भी है, जो देह दिख रहा ना जी माँ। जिसकी चिकित्सा हम करते हैं, इसके अंदर भी एक ब्रह्मांड बेटा। और वो ब्रह्मांड भी बेटा 5 ही तत्वों से बना है, इसी 5 महाभूत से बना है। ये औषधियां भी निकालते रहो, सुनते रहो। कान तो धर लगा बेटा, हाथ उधर रखा। हाँ, काम भी करना सीख तू था। नालायक ही नालायक रह गया। नाम तेरा साजन और काम तेरा देखो। और सुन बेटा, समझ रहा है? जी गुरुदेव। हाँ, तो बेटा जो शरीर है ना, ये मानव शरीर, ये बेटा सुन, ये इसमें 5 महाभूतों से 3 के हैं दोष बने हैं बेटा। और इन 3 दोषों को देखना हमारा वैद्य का काम है। कौन से दोष होते हैं बेटा मालूम है? 3 महाराज गया। 3। कौन सा? वात, पित्त, कफ। जब ये तीनों दोष बेटा साम्यावस्था में होते हैं, समझ रहा है? जी महाराज। जब बराबर होते हैं हम लोग स्वस्थ होते हैं, ठीक है। और जब कोई घट बढ़ जाता है ना, तब क्या होता है? हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। और हम वैद्यों का काम क्या है बेटा ना, जब कोई रोगग्रस्त हो जाता है ना, उसको औषधि देकर उन दोषों को साम्यावस्था में लाते हैं। समझ गया? गुरुदेव समझ गया। हाँ, तो समझ ले बेटा। और ये 3 दोष कैसे पकड़े जाते? नाड़ी जानना जानता है? नाड़ी देखना? नहीं गुरुदेव, नहीं जानता। नाड़ी नाड़ी नारी। नारी नारी तेरा नारी तेरा बाप ब्याह करना बेटा। चल करता हूँ, अब क्या करूँ। देख ये 3 उंगलियां बेटा, ये उंगली जो तर्जनी हिलती है बहुत ना, जी गुरुदेव। हाँ, ये हिलती है तो वात को बताती है, वात को। और ये बीच वाली है ना, ये पित्त को बताती है। और ये जो है ये हल्की हिल रही है नामिका, इससे कफ। और किसी भी रोगी के बेटा नाड़ी में 3 उंगलियां रख लेना, और इन 3 उंगलियों से वात पित्त कफ दोष का पता चलता है, और उससे हम रोग का निदान करते हैं। ठीक है, ये अनुभव की बात है, एक दिन में नहीं आई समझ में। अब ऐसा बेटा इसी के अनुसार हम औषधि देते हैं। ये जो देख रहा प्राणिक के चारों तरफ वनस्पतियां, इस सब में औषधि गुण है। लेकिन बेटा हर औषधि का अपना एक गुण होता है, ठीक। और जो है ना, एक ही औषधि कभी वात से काम करती है, कभी पित्त में, कभी कफ में बेटा। समझ रहा है? गुरुदेव समझ गया। हाँ, जैसे गिलोई न सुना है? यह है महाराज लिया है मैं। क्या है? गुड़ दूध लाए से पदार्थ लाया मैं इसको। वाह वाह बेटा वाह, तुझे तो खाने के लिए आया बेटा। तो है वैसे बाहुबली। चल के हाँ, ये नाम बता इसका। गिलोय। अरे गंजाड़ू है ये। अब तो गंजाड़ू कहने में तूने छोड़ दिया। हाँ, तेरा पेट तू जाता नहीं बाहर, पर छोड़ दी तूने। ये भगवान, अभी एक और लिया है मैं, लंबा सा है। ये जानता बेटा, इसके बारे में। ये लंकेश के वहाँ क्या है ना, ये भिंडी है। अच्छा। हाँ, भिंडी वहाँ की है, ठीक। अब बेटा सुन, गुरुदेव और दिया था छोटे छोटे। ये ककड़ी है, ककड़ी। हाँ बेटा सुन बेटा, अब ऐसा है बेटा, तो सुन, अब हमें बेटा इन दवाओं को रखना होगा। देख चारों तरफ से देख, है आजकल 20 घंटे तो चल रहा है लंका में जी। कभी भी कोई आ सकता है ना। और देख जो वैद्य हम लोगों का कर्तव्य क्या बनता है मालूम है? 2 काम है बेटा। क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार पसंद है। समझ रहा है? समझ गया। स्वस्थ व्यक्ति स्वास्थ्य की रक्षा करना, और विकार जो रोगी है उसकी रोग को दूर करना बेटा, ठीक है। और देख आजकल में देवारा में बेटा ऑपरेशन स्वास्थ्य चल रहा है। वहाँ के लोग ना बेटा सरकार के नाम पर दम दे रहे हैं, और सरकार के गले में हाथ डाल के चिकित्सक बाहर निकाल रहे हैं, कहीं यहाँ ना आ जाए। समझ रहा है? मेरी नजर तो जाती नहीं बेटा, मुझे तो दिखता नहीं है। बता दे ना कोई आ गया तो बेटा, ठीक। इनको संभाल दो गुरुदेव। हाँ, लेकिन छोड़ मत बेटा। तुमको बेटा
उस खड़गाड़ दीवार से तो नहीं आए आप तुम स्वास्थ्य वाले। हाँ, आजकल सुना तंग कर रखा है स्वास्थ्य इस समय। ये हो उनकी ये हो। अरे भाई आपका मुझे मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। जय हो भगवान जी। लंका में युद्ध चल रहा है, श्री लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं, इसलिए आपको आग्रह करने आया हूँ कि वहाँ चलिए। हनुमान जी, जब से लंका दहन हुआ है आपकी तो यहाँ चर्चा ही चर्चा है। एक बच्चा आपका नाम लेता है। आपने लंकेश की लंका की लंका ला दी। चलिए हम आपके साथ चलते हैं, परंतु हम राजधर्म से स्वीकार हो। प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है अपने जीवन के अंतिम काल में मैं आपकी सेवा के लिए पधारा हूँ। जय हो साधन बेटा, इन औषधियों को निकालते रहना बेटा। मैं सबसे पहले लक्ष्मण के स्वास्थ्य का परीक्षण करता आंखें लाल सुख दिख रही हैं। और बेटा देख, इधर देख, ये तीनों जो नाड़ियां हैं बेटा, देख मैं तुझको समझा रहा था ना, वात बिल्कुल शून्य है बेटा। और देख कफ भी शून्य है। और ये जो बीच की है नाड़ी ने बेटा, पित्त की धरती है बहुत, जिससे लक्ष्मण के शरीर में भीषण गर्मी है। समझ रहा है? जी गुरुदेव। पित्त का जबरदस्त प्रकोप है बेटा, जिससे क्या है ना, शरीर की जो हृदय की धड़कन है बहुत ही तीव्र चल रही बेटा, और पूरे शरीर में जान नहीं है। प्राण वायु स्थिर हो गई बेटा। तो गुरुदेव कौन सी दवाई औषधि निकालोगे यहाँ से? तो औषधि तो बाद में बेटा देख, ऐसी स्थिति तभी आती नहीं बेटा तो कोई अमोघ शक्ति ना प्रहार करती है। तो ऐसा लगता है लक्ष्मण को अमोघ शक्ति का प्रहार है। और ऐसे ही भीषण देनी देखो, ज्वाला निकल रही है शरीर से, पूरा शरीर तप रहा है। बाप रे बाप, इतनी गर्मी बेटा। अब ऐसी भीषण कोट में बेटा, जो यहाँ की जो लंका की औषधियाँ है ना बेटा, एक भी काम नहीं करेगी। अब ऐसी भीषण गर्मी को शांत करने के लिए बेटा हमें बहुत ही शीतल औषधि ढूंढनी हो। वो शीतल औषधि यहाँ कहीं नहीं मिलेगी बेटा। तो अपनी औषधि को बाहर लेके जाओ, तो गंगारू के पीछे वो लगा है बेटा। ठीक है, वो कहीं निकाल रहा है। देख, वो कहीं का तो इसे जो है बेटा, अगर ना ये किसी के वो शादी के पीछे लगा वो दौड़ने लगा है। ये तो हमारा खाद खुजली की है दवाई। आप तो बता रहा हूँ बेटा, थोड़ा बच्चा है, खड़े हो गए तो अगर सिर पर लग जाए ना तो हमेशा के लिए खड़ा हो जाता है। तो ये लगा तो खड़ा हो जाता है बेटा। इसको ये वाली लगा दो। हाँ, तो लगता है कि औषधि कहीं बहुत दूर वाले क्षेत्र में चली है।
जो यहाँ कार्य कर सकता है। तुम अति शीघ्र जाओ और वहाँ से जो आज्ञा। भूतल में हो या नभ में हो, भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, रहेगा दास उसे जाकर, चाहे हो वो ब्रह्मोत्तर में। बदलाओ उसका रूप रंग, बदलाओ उसका रूप रंग, इस थोर हाथ को आएगी, प्रभु राय रहे सहाय तो दिल से पहले आ जाएगी। हे बजरंगी, हे बजरंगी बढ़ो आगे, हे बजरंगी बढ़ो आगे, ले आओ औषधि लो। उत्तर दिशा में है घोड़ा मित्र, उत्तर दिशा में है घोड़ा मित्र, उस पर पाओगे औषधि लो। संजीवनी से कहते हैं, संजीवनी से कहते हैं, ज्वाला सी उस पर जलती है। संजीवनी से कहते हैं, ज्वाला सी उस पर जलती है। पर बजरंगी ध्यान रहे, यदि भोर तक आप नहीं आए तो फिर लक्ष्मण के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। हे सूर्य ध्यान रहे इतना, हे सूर्य ध्यान रहे इतना, संकट सूर्य वंश पर है, लंका के बीच द्वार पर आघात तुम्हारे अंश पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक, इसलिए छुपे रहना तब तक, जब तक जरीना पहुंचा तुम्हें, उस समय प्रकट होना प्रभु, जब संकट निशा जब तुम्हें। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी पुत्र से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत पाला है। अन्यथा मुंह में धर रखने का, अन्यथा मुंह में धर रखने का, फिर आज क्रूर साधन होगा। श्री लक्ष्मण का तुम मोचन कर, सुख से बंदी मोचन होगा। बरसिया रामचंद्र की। श्री रामचंद्र जी, जानकी और लक्ष्मण कुशल से तो है? जी महाराज, लंका में भीषण युद्ध चल रहा है। श्री लक्ष्मण जी मुझे पड़े हुए हैं, मैं ये संजीवनी लेके वहीं जा रहा हूँ। हे हनुमान, तुम कहो तो मैं अपने बाण में बैठाकर तुम्हें लंका तक पहुंचा दूं।
नहीं महाराज, मैं रघुराय के सहारे स्वयं ही चले जाऊंगा। बोल सियावर रामचंद्र की। मैं औषधि ले आया हूँ। धन्य है प्रभु, धन्य है हनुमान जी। आप तो दौड़ा की तरफ ही नहीं, पूरा हिमालय ले आए। इसमें तो पूरा उत्तराखंड दिख रहा है, यहाँ तक कि ऋषिकेश का एम्स दिख रहा है। धन्य आपकी। और ये जगमाती रोशनियाँ जिसमें संजीवनी सजी हुई है, और ये जो रोशनी देख रहे हैं साधन, मेरे चेले इधर आ देख, तो लाल रोशनी जल रही बेटा, ये असली संजीवनी है। और जो इसमें पीली नीली दिख रही बेटा, ये नकली संजीवनी है। देख त्रेता युग में कालनेमी कहाँ पहुँचे। ये नकली का जो है आज भी बेटा, आज भी देख ये कालनेमी आज भी है। इस कलयुग में भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में नकली कप सिरप बनाकर लोगों को पिलाया। इतनी मौतें हुई, ये काल में भी आज भी हैं समाज विरोधी लोग। धन्य है प्रभु आप, हे हनुमान जी। प्रभु श्री रामचंद्र जी आपकी लीला महान है। प्रभु श्री राम जो इस संसार के स्वामी हैं, जिनकी गोद में लखन लाल पड़े हैं, और जिनकी गोद में कोई हो उसका काल क्या बिगाड़ सकता है। धन्य है प्रभु आपने अपने परम भक्त, परम सेवक की जबरदस्त परीक्षा ली और सफल बनाया, और इस महान कार्य में एक तुच्छ वैद्य को भी स्थान दिया। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। और आज एक संदेश इस मंच के माध्यम से उन्होंने दिया कि कभी भी अगर आप अस्वस्थ हो तो झाड़ फूक के चक्कर में न पड़ें, सीधे अपने चिकित्सक के पास जाए। जब प्रभु श्री राम ने हम जैसे तुच्छ वैद्य को बुलाया, तो आप भी अपने जीवन में गलती ना करें, चिकित्सक से चिकित्सा कराएं और सही इलाज करें, गलत राह में न जाएं, अन्यथा बहुत ही नुकसान झेलना पड़ता है। धन्य है प्रभु आपको मैं नमन करता हूँ, और संजीवनी को मैं औषधि को प्रणाम करता हूँ। हे संजीवनी, मैं आपको लेकर लक्ष्मण जी को सेवन करा रहा हूँ। आप अपना प्रभाव लक्ष्मण जी को दिखाइए। देखिए हे साधन देख बेटा,
औषधि कितनी शीतल है बेटा। इस औषध से देखो मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, मेरा शरीर, और इसका प्रभाव देख धीरे धीरे देखो लखनलाल तक पहुंच रहा है बेटा। अभी लखनलाल तक ये दवा नहीं गई औषधि, ये औषधि देख लखनलाल तक जाएगी तो तीव्र ज्वाला उनके शरीर में फैल रही है, उनको तीव्र पित्त का प्रकोप है, तो अभी शांत होगा और धीरे धीरे मेरे प्रभु लखनलाल के शरीर में शक्ति आएगी और लखनलाल जीवित हो गए। जय हो लखनलाल, आप स्वस्थ हो गए। जय हो, आंखें खोलिए तो जय हो, जय हो, जय हो। महाराज जी जय शंकर जी। जय शंकर की। हनुमान ने जिसको मारा वो फिर जीवित हो गया। अच्छा, तो मंत्री अब कुंभकर्ण को उठाने का प्रबंध किया जाए। जी महाराज। कल के युद्ध में कुंभकर्ण युद्ध के लिए जाएंगे। जी महाराज। जय जय रघुवर के, जय जय रघुवर के, जय जय रघुवर के, जय रावण का भाई कुंभकर्ण युद्ध के लिए आ रहा है। रावण को खाओ, लखन को खाओ, रावण को खाओ, लखन को खाओ, सीता
क्या तुम ही अवधपति हो? क्या तुम ही सूर्य कुंदन हो? रावण से रण करने वाले क्या तुम ही जानकी जीवन हो? हे कुंभकर्ण, यूं बातों का थोड़ी न शोभा पाता। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहलाता है। लंका के अगर वीर हो तुम, लंका के अगर वीर हो तुम, तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभालो वर्षा होती है 10 रत्नंदन के बाणों की। अरे दुष्ट सामने आ सकता। जय जय हनुमंत।